I know I'll be alright. I'll fight with will and time. Yeah, I won't lose my mind. Wake up and every day told me a promise that I would make it one day as an artist. Music's the only thing keeping me honest. I know that I want it, I'm hoping I got it. Addicted. एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि बहुत ज्यादा दर्द में होता है और उसके साथ ही वो बोल रहा होता है माफ कर देना, और उसके बाद वो अपने दोस्तों के नाम बोलता है, यानी शायद से उसने अपने दोस्तों को खो दिया है। जगह देखकर हमें ऐसा लगता है इधर एक फाइट हुआ था जहाँ पर हाँ सिर्फ और सिर्फ वही लड़का बच गया था। वो लड़का बोलता है एक एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए जाना है, और उसके बाद वो इधर रोने लगता है और उसको देखकर हमें ऐसा लगता है शायद से इस लड़के ने कुछ तो काम किया होगा। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है एक घर में जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होता है और उसके अंदर में दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि नहा रही होती है। इसके बारे में दिखाया जाता है एक और लेडी को जो कि बोल रही होती है वैसे आपको जापान जाना है तो क्या आप इसके लिए रेडी हो, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जिसका नेम है बेनियो। और उसके बाद इधर बेनियो अपने आप को रेडी करके करती है और उसके बाद वो अपने जापान यानी टूर के लिए चले जाती ही है। लेकिन इसी बीच जो ओलेडी होती है वो बोलने लगती है वैसे आज आप जापान जाने वाले हो तो इसीलिए आपको शायद से उधर आपसे भी बड़ा एग्जॉर्सिस्ट देखने को मिलेगा। जहाँ पर वो लड़की बोलती है यानी बेनियो बोलती है क्या सच में मुझसे भी बड़ा कोई एग्जॉर्सिस्ट है? यानी गाइस ये लड़की यानी बेनियो भी एक एग्जॉर्सिस्ट है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है अलग सा सीन में जहाँ पर एक बंदा होता है जो कि हाँ हमें पहले ही दिखाया गया है, यानी जो रो रहा था वो यही बंदा था। वेल इसके बाद वो एक लड़की को बता रहा होता है, जहाँ पर इधर वो लड़की नहीं मान रही होती है, इधर वो लड़का बोलता है मुझ में तुम्हें क्या अच्छा लगता है, जहाँ पर वो लड़की बोलती है हाँ ऐसे तो कुछ भी नहीं है, यानी तुम बुरे नहीं हो, लेकिन इसके बाद भी मैं समझदार लड़की को ही पसंद करती हूँ। तो इसीलिए के बाद ररू को समझ लेता है हाँ ये आंसर तो नहीं होने वाला है, तो इसलिए वो इधर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसके बाद ही वो इधर से चला जाता है बहुत स्पीड से, और इसी बीच वो एक लड़की से टकराता है किसी और जगह में। वेल इसके बाद वो थोड़ा दूर चला जाता है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है जो वो लड़की होती है ररू का कोई दोस्ती, हाँ इधर वो लड़की जानती है जो ररू को है उधर क्या कर रहा था, यानी ररू को एक लड़की को बता रहा था जहाँ पर वो लड़की जानती थी। और इसके साथ ही वो लड़की ये भी बोलते है जो ररू को है वो इससे पहले भी बहुत सारी लड़कियों को ट्राई मारा है, लेकिन सारे लड़के उसे रिजेक्ट ही करते हैं। लेकिन इसके बाद भी जो ररू को है वो बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का बंदा है, क्योंकि वो अब भी नहीं छोड़ता है, यानी वो अब भी ट्राई मारता है। वेल इसके बाद वो इस लड़की के ऊपर ट्राई मारता है, यानी वो बोलता है वैसे तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है, जहाँ पर वो लड़की बोलती है वैसे तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। और उसके बाद इधर ररू को एक जगह में देखता है, यानी इधर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। इसे देखकर ररू को बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो इसीलिए वो उन सारे लड़कों के पास आने लगता है। लेकिन इसी बीच उसके पास से एक काली बिल्ली गुजर जाती है और इसलिए जो उसका लक होता है वो खराब हो जाता है, यानी वो गिर जाता है। उसके मुंह में एक बहुत ज्यादा ही जोर का लगता है। और इसके बाद ही जो सारे लड़के होते हैं वो ररू को का मुंह देखकर बहुत ज्यादा ही डर गए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, ऑब्वियसली वो गिर गया है, और इसलिए वो सारे लड़के उस लड़की को देखकर इधर से चले जाते हैं। वेल इसके बाद वो लड़का ररू को थैंक यू कहता है। वेल इसके बारे में दिखा चले ट्रेन में जहाँ पर बेनियो ऐसे शांत बैठी होती है और उसके साथ ही वो अपना ही एक फोटो देख रही होती है जो कि उसकी फैमिली फोटो थी। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है इधर जो ट्रेन होता है उसके पास ही आने लगता है, यानी ये कोई अच्छे संकेत नहीं थे। वेल इसके बाद जो सारे बंदे होते हैं यानी लोग होते हैं वो लोग तो समझ गए थे ये कोई अच्छा बात नहीं है। इसके बारे में दिखाया जाता है इधर ट्रेन के आसपास से बहुत सारे डीमन आ गए थे और इसको देखकर सारे लोग इधर डरने लगते हैं, लेकिन जो बेनियो होती है वो इससे नहीं डरती है और इसके बारे वो बोलने लगती है। ठीक है उसका काम भी स्टार्ट हो गया और उसके बाद ही वो इधर खड़ी हो जाती है और उसके बाद वो अपने पास से एक पत्ता निकालती है और उसके बाद वो एक मैजिक का यूज करती है। इसलिए वो लड़की यानी बेनियो चली जाती है एक अलग से वॉल में। जो ये वॉल होता है ये एक डिमन का वॉल होता है, क्योंकि इसको देखकर ऐसा ही लगता है। और इधर बहुत सारे डिमन आ गए थे उस ट्रेन में। इसके बारे में दिखाया जाता है किसी और एक जगह में जहाँ पर कुछ लोगों ने पता लगा लिया था जो सारे डिमन है वो आ गए हैं। कुछ लोगों ने पता लगा लिया था जो ये डिमन है वो आ गए, तो इसीलिए कुछ लोग रेडी हो जाते हैं इन लोगों को रोकने के लिए, यानी इन सारे डिमन को रोकने के लिए। शायद से ये एक अकेडमी था जहाँ पर हाँ बहुत सारे म्यूजिशियन यानी एग्जॉर्सिस्ट एक साथ काम करते हैं। इसके बाद इधर तीन लड़के इधर रेडी हो जाते हैं और वो लोग देखते हैं जो ररू को है वो भी आ गए अपने होम में, तो इसलिए वो लोग ररू को भी इनवाइट करते हैं। लेकिन जो ररू को होता है वो इधर ना कह देता है, यानी वो बोलता है नहीं वो कभी भी एग्जॉर्सिस्ट नहीं बन सकता। और उसके बाद ही वो इधर से चला जाता है और उसको देखकर बाकी सारे बंदे बोलने लगते हैं वैसे तुमने उसको क्यों इनवाइट किया, क्योंकि वो वैसे भी नहीं आने वाला और वो वैसे भी एक निकम्मा ही है, तो इसीलिए को हमारे साथ लाकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला था। और इसके बाद ही इधर जो बंदा होता है वो बोलने लगता है नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, यानी 2 साल पहले वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। और उसके बारे में वो लोग बोलने लगते हैं तो क्या वो 12 साल में इतना ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो बंदा बोलता है हाँ, लेकिन इसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जो उसका लाइफ है वही चेंज हो गया।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है फाइट में यानी डेमन वॉल में, जहाँ पर वो लड़की लड़ी होती है। वैसे जो ये डेमन होता है वो मर्ज हो गया था, यानी बहुत सारे डेमन मिलकर एक डेमन बन गया था, तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ररुको को, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा अपसेट होता है और उसके साथ ही वो अपने बीते हुए पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। यानी पहले वो एक एग्जॉर्सिस्ट था, लेकिन इसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ज्यादा बुरा था, तो इसीलिए उसने अपना लाइफ को ही चेंज कर दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से फाइट में, जहाँ पर हाँ इधर एक बहुत ज्यादा भयंकर फाइट चल रहा था, जहाँ पर जो लड़की थी बेनियो थी वो अपना बहुत ही ज्यादा ही पावरफुल होता है यूज करती है, तो इसीलिए वो राक्षस यानी वो डेमन मर जाता है और ऐसे इधर बेनियो जीत जाती है। लेकिन इधर बेनियो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, तो इसलिए वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो इधर नीचे आने लगती है। ऐसे इधर बेनियो फिर से रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर वो नीचे गिरी होती है और इसी बीच में दिखाया जाता है इधर को ये सब सोच रहा होता है और वो देखता है ऊपर से एक लड़की इधर आ रही है, तो इसीलिए वो बेनियो को पकड़ लेता है, लेकिन इसके साथ ही वो भी नीचे गिर जाता है, यानी वो एक ब्रिज में था, तो इसीलिए वो पानी में गिरता है। जो भी इसके बारे में दिखाया जाता है इधर वो लोग आ गए थे जमीन पे, जहाँ पर जो ररुको था वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसको ये काम करना पड़ा था। वाल इसके बाद वो देखता है बेनियो को, जहाँ पर बेनियो बहुत ही ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है और उसको देखकर ररुको इधर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है बेनियो से। वेल इसके बाद जो बेनियो होती है वो देखने लगती है एक मैप को, लेकिन इधर वो मैप बेनियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो इसीलिए वो ररुको का हेल्प मांगती है, जहाँ पर ररुको बोलते हैं हाँ वो जानता है इस मैप को क्योंकि वैसे भी वो एक लोकल है। के बाद इधर बेनियो और ररुको को घूरने लगते हैं, तो इसीलिए इधर ररुको बोलता है तो ठीक है हाँ मैं तुम्हें ले जाऊंगा उधर तक, और उसके बाद वो लोग एक साथ चले जाते हैं, जहाँ पर जो बेनियो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम बात करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ररुको होता है वो उस मैप का करता है, लेकिन इसी बीच इधर वो दोनों ही गुम जाते हैं, यानी ररुको ही गुम जाता है। इसलिए इधर ररुको बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके साथ जो बेनियो होती है वो ररुको को कुछ और ही तरीके से देखती है। खैर इसके बाद उन लोगों के बीच में बातें होता है, लेकिन इसी बीच जो बेनियो होती है वो एक जगह को दिखा देती है जो कि एक खाने का घर था। यहाँ पर ररुको बोलता है हाँ ये एक खाने का घर है, तो इसलिए तुम उधर जा सकते हो और खाना खा सकते हो, जहाँ पर बेनियो बोलती है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है। और उसके बाद इधर ररुको बेनियो को खाने के लिए पैसे दे देता है, जहाँ पर बेनियो थैंक यू कहती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेनियो होती है वो बहुत सारा खाना ऑर्डर करती है, यानी बहुत सारा, और इसलिए जो ररुको का वॉलेट होता है वो इधर खाली हो जाता है। खैर इसके बाद जो इधर बेनियो होती है वो खाना खाने लगती है और इधर ररुको बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। खैर इसके बाद वो देखता है बेनियो को, जब बेनियो ये खाना खाकर बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, तो इसलिए ररुको सोचता है वो खाना खा ही लेगा, लेकिन जो बेनियो होती है वो ररुको को एक भी पीस नहीं देती है, यानी वो गुस्सा होते हैं। खैर इसके बाद इधर वो दोनों फिर से जाने लगते हैं आगे, और इसी बीच वो लोग देखते हैं उन लोग के पास से ही लड़का साइकिल से गुजरता है और उसके बाद इधर को नोटिस करता है जो उन लोग का वर्ल्ड है उसमें कुछ और ही हो रहा है, यानी फिर से वही डेमन के साइंडम्स है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग जान लेते हैं डेमन आ गया है, और उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं जो बच्चा साइकिल चला रहा था वो इधर गायब हो गया था, तो इसे देखकर बेनियो जान लेती है उन सारे डेमन ने बच्चे को अगवा कर लिया है, और इसके साथ ही इधर एक छोटी बच्ची भी होती है, इसलिए हाँ इधर बेनियो जान लेती है सारे डीमन अब इन छोटे बच्चों को अब खाने वाले हैं, और इसलिए इधर बेनियो अपने मैजिक का यूज करती है, तो इसीलिए बेनियो चली जाती है उसी वर्ल्ड में, और उसके साथ ही इस बार इधर ररुको भी चला जाता है उसी वर्ल्ड में, यानी डेमन वर्ल्ड में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर एक बहुत ही ज्यादा खूंखार डेमन होता है जो कि हाँ अब इन दोनों बच्चों को खाने वाला था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, यानी एक छोटे बच्चे को जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में होता है। इसके बाद वो डेमन उस बच्चे को खाने वाला होता है, लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है बेनियो, और बेनियो आके उस डेमन के ऊपर तय करती है, और उसके बाद बेनियो उस डेमन को मार ही डालती है। और इसको देखकर ररुको समझ लेता है जो बेनियो है ये बहुत ज्यादा ताकतवर एक्सॉर्सिस्ट है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर बहुत सारे डेमन आ गए थे जो कि बहुत ही ज्यादा ही ऊपर लेवल के थे। वेल इसके बाद जो इधर बेनियो होती है वो अपने पास से बहुत सारे पत्तों को निकाल लेती है, और इधर में दिखाया जाता है ररुको को कि अपना हाथ संभाल रहा होता है, यानी उसके साथ भी शायद से कुछ ऐसे पावर है जो कि हाँ वो यूज नहीं करना चाहता है। वेल इसके बाद जो इधर बेनियो होती है वो अपने पत्तों से अपने आप को एक अच्छा पावरफुल वॉरियर बना लेती है, और उसके बाद ही वो अपने स्वॉर्ड को लेकर बहुत ज्यादा स्पीड से उन लोगों के ऊपर तय करती है, तो इसीलिए जो सारे डेमन होते हैं वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। और इधर ये सब देखकर ररुको बहुत ज्यादा ही इंप्रेस हो जाता है। खैर जो भी इसके बारे में दिखाया जाता है जो बेनियो होती है वो अपने स्पीड से बहुत सारे डेमन को मार देती है। इन सारे डेमन को मारकर बेनियो चली जाती है उसी लड़के के पास जो कि बहुत ही ज्यादा ही बुरी तरीके से इंजर्ड था, और उसके बाद ही बेनियो उस लड़के को भी ठीक कर लेती है, और इसलिए जो बंदा होता है वो इधर सुरक्षित हो जाता है। और इसी बीच इधर बेनियो देखती है
पास से बहुत सारे डेमन आ रही है। वेल इसके बाद इधर ररुको भी बेनियो के पास आ जाता है जहाँ पर वो हैप्पी था और उसके साथ ही वो बोलने लगता है, वैसे बेनियो तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, यानी तुमने मुझे इधर क्यों लाया। जहाँ पर बेनियो बोलते नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैंने जो अपना पोर्टल है ये मेरे लिए खोला था, लेकिन उसके बाद तुम इधर आ गए, तो क्या तुम एक एग्जॉर्सिस्ट हो। और इसी के बीच में दिखाया जाता है इधर जमीन से एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जहाँ पर इसको देखकर बेनियो बोलती है, रुको तुम इधर से इन दोनों बच्चों को लेकर इधर से चले जाओ, यानी इन दोनों को सुरक्षित रखना। तो देखकर इधर रुको बोलता है, वैसे बेनियो ये बहुत ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है, तो इसलिए तुम नहीं लड़ सकती, तो इसलिए तुम भी मेरे साथ ही आ जाओ, यानी हम लोग एक साथ ही बाहर आ जाएंगे। जहाँ पर बेनियो बोलते नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो एक एग्जॉर्सिस्ट है और उसका सपना है कि वो सब ऐसे मगानो यानी ऐसे डेमन को हरा देगी या फिर मार देगी और इन सब का सफाया करेगी, तो इसलिए वो इधर से नहीं भाग सकती है चाहे जो भी हो जाए। और इस बात को इधर को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से सुनता है और उसके साथ ही ये बात उसके दिल में आ जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बेनियो होती है वो उस डेमन को हराने के लिए चली जाती है, जहाँ पर ररुको इन दोनों बच्चों को लेकर एक सेफ जगह में आ जाता है और उसके बाद ही वो उस फाइट को देखने लगता है, जहाँ पर जो बेनियो होती है वो बहुत ही ज्यादा ही वीक होती है उस मॉन्स्टर के आगे, यानी वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा सख्त होता है और उसके साथ ही वो इधर बेनियो के ऊपर ही भारी पड़ रहा था, तो इसलिए बेनियो इधर अपना सब कुछ लगा देती है, यानी बहुत सारा अटैक करती है, लेकिन उस डेमन का कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए इधर ररुको बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसके साथ ही वो सोच रहा होता है वो अब क्या कर सकता है। इसके बाद में दिखा जाता है इधर जो वो दोनों बच्चे होते हैं वो दोनों बोलने लगते हैं उन दोनों को अब जल्दी से घर जाना है, यानी वो लोग जानते थे ये जो हादसा होने वाला ये अच्छा नहीं है। इधर में दिखा जाता है बेनियो को, जहाँ पर बेनियो भी बहुत ज्यादा बुरी हालत में होती है, लेकिन इसके बाद भी वो लड़ी होती है। वेल इसके बाद वो अपना सब कुछ लगा देती है, लेकिन इसके बाद भी जो डेमन होता है वो नहीं मरता है, लेकिन जो बेनियो होती है वो अपने असली फॉर्म में आ जाती है, यानी एक इंसानी फॉर्म में आ जाती है, तो इसलिए अब बेनियो मरने वाली है वो जानती है और साथ ही साथ उसके पास कोई भी पत्ते ही नहीं होते जो कि इससे वो अपना और बढ़ा सके। वेल इसी बीच में दिखा जाता है इधर आगे आ जाता है ररुको और इसके बाद ही बेनियो बोलने लगती है, वैसे ररुको तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम जानते हो। जहाँ पर ररुको बोलता है मरना चाहते हो, जहाँ पर बेनियो बोलती है जो भी हो जाए वो इधर से भाग नहीं सकती है। और उसके बाद ही इधर ररुको बोलते हैं नहीं, और उसके बाद ही वो अपना पत्ता लेकर यानी एग्जॉर्सिस्ट पावर को लेकर वो इधर आगे जाने लगता है और उसके साथ ही वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो बहुत ज्यादा क्रीपी तरीके से आगे चला जाता है, जहाँ पर उसके माइंड में यही होता है, यानी उसके पुराने विजन और उसके साथ ही जो बेनियो ने बोली थी एक एग्जॉर्सिस्ट है और वो इधर से भाग नहीं सकती है, यही उसके मन में चल रहा होता है और वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वेल इसके बाद वो अपना पत्ते का पावर यूज कर देता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ऑसम लेवल का था, यानी उसका जो हाथ होता है ये बदल चुका था कि उसके बॉडी में कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जो उसका हाथ होता है वो एक फिनोमिनल हाथ बन गया था। यहाँ पर बेनियो सोचने लग जाती है ये उसके हाथ को क्या हो गया क्योंकि ये चेंज हो गया था। वेल इसके बाद ररुको बोलता है मैं तुझे मिटा दूंगा और उसके बाद ही वो अपने पावर का यूज करता है, जहाँ पर वो एक ही हिट में उस मॉन्स्टर को मार देता है। यानी इधर ररुको इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था और उसके साथ ही उसके पावर लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यहाँ ये अनलिमिटेड था। पर जो बेनियो होती है वो इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि ररुको ने एक ही हिट में उसे मार डाला था। और इसके बाद इधर बेनियो ररुको के पास अगर बोलने लगती है उसने आज तक ऐसा कोई भी पावर नहीं देखा है, इतना ज्यादा पावरफुल उसने आज तक नहीं देखा था। यहाँ पर ररुको बोलता है ये बस एक सांप है, यानी इतना ज्यादा पावर उसके लिए एक सांप है। और इसके बाद ही एपिसोड एंड हो जाता है, तो शायद से तुम लोगों को इसके बाद वाले एपिसोड में ही ररुको का जो स्टोरी है उसे देखने को मिल सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, कि कमेंट में बता देना तुम लोगों को और कौन सा एनीमे चाहिए। तो हाँ आज के लिए बस इतना ही, बाय।